कि चुनाव के बाद क्यों दे रहे? पहले ही दे दो, अभी दे दो यार। सनातन की ऐसी क्यों ऐसी तू बताना है। चंदा चोरी कैसे हुआ? वो सनातनियों का चंदा था, किसका था? 50,000 वाला भी जुमला है। जुमला है? कहाँ से आएगा पैसा? तुम्हारे यहाँ एक गधा बन रहा और तुम उसे कहोगे तो हमारा घोड़ा तो बता कह जा। और 56 इंच का जिसका सीना होता है वो छाती पे गोली खाता है, भागता नहीं है। हमारे साथ में इस वक्त किसान नेता हरिंदर ताऊ हैं। बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव पर, साथ ही में जिस तरीके से योगी सरकार एक नई स्कीम लाने वाली है महिलाओं को लेकर के 50,000 वाली, कि 20,000 रुपये पहले दिए जाएंगे और 30,000 रुपये किस्तों में चुनाव के बाद में दिए जाएंगे। सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ताऊ आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ को राम राम। क्या कहना चाहेंगे 27 के चुनाव पर? क्या कहना, मैं क्या कहना है? जनता कहेगी। हाँ। जो जनता बोल रही है, जनता बोल रही है कि अखिलेश क्या सरकार आ रही है, अखिलेश यादव जी की। और किसकी आएगी? योगी जी। फिर योगी जी अपना मठ में चले जाएंगे। 10 साल दे तो दिया जनता ने। हाँ। तो कोई सड़क ऐसी है जो टूटी ना पड़ी हो। हाँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कहते हैं बीजेपी के नेता। अरे वो तो कल तूने देख लिया होगा इस लखनऊ में। हाँ। देहात की तो छोड़ दे, राजधानी में योगी जी के घर के पिछवाड़ा है। छोटे छोटे बच्चे क्या मांग रहे हैं? उन्होंने क्या मांगा? टीचर ही तो मांगा। जब तुम टीचर नहीं दे सकते तो शिक्षा पे तो तुम फेल हो। स्वास्थ्य वो अस्पताल तुम्हारे बेकार है? रोजगार तुम दे नहीं सकते, तो फिर काहे के लिए मुख्यमंत्री बने बैठे हो? क्या वजह है कि मतलब बीजेपी के बड़े बड़े नेता आते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की तरफ जा रहा है? देखिए इतनी लंबी जुबान है, कितना ही बोल दे। हाँ। इसके आगे कोई दीवार थोड़े लग रही। हाँ। नहीं लग रही ना, तो खेला होने वाला है। देखिए झूठों ने झूठों से कहा जी, सच बोलो। हाँ। संसद के अंदर झूठों की मंडी लगी है कि सच बोलो। दरवाजे पर लिखा है सत्यमेव जयते। क्या बात तो है। ये है वे लोग। तो 27 के चुनाव में बीजेपी वालों की दाल नहीं गलेगी? कैसे गलेगी? हाँ। जनता पूछ रही ना कि तुमने तो राम को नहीं बख्शा, तो हमें क्या बख्शोगे? हैं? चंदा चोर कर लिया। लेकिन चंदा चोरी पर विपक्षियों से लगातार सवाल किया जाता है कि जिन लोगों ने चंदा दिया नहीं वो लोग चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। बिल्कुल। जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में, देश की आजादी में कोई हक नहीं था, कोई योगदान नहीं था, फिर वो आज देशभक्त कैसे हैं? ये आरएसएस और संघ, ये तो उसमें आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के गुलाम थे, पिट्ठू थे। भारतीय सैनिकों, भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी है, उन सबका ये मुखबरी करते थे अंग्रेजों के लिए। 1942 में गांधी जी का एक वो चला था भारत छोड़ो आंदोलन। उसमें सावरकर ने सबने कहा था कि आप इनकी ये मुहिम तोड़ दो, हम आपके साथ हैं, हम जो है अंग्रेजों का साथ देंगे। तो ये देशभक्त कहाँ है? तो गद्दार है। गद्दार जिन्होंने 52 साल तक भारत का तिरंगा अपने हेड ऑफिस में नहीं लगाया, वो देशभक्त कैसे हो सकते हैं? जिन्होंने 3 बच्चों ने उस पे 2001 में या 2 में आरएसएस के हेडक्वार्टर पे जाकर तिरंगा लगा दिया, उनको उनके खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, उनको जेल कराई। तो ये देशभक्त कैसे हो सकते हैं? अच्छा, हाँ। देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, और अपनी जेब पे इटली का झंडा लगाता है। इनका बीजेपी का विधायक भारतीय तिरंगे को उल्टा लटकाता है, उल्टा फहराता है। बीजेपी के विधायक भारतीय तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा लहराते हैं। तो ये तो मनुस्मृति को मानने वाले संविधान को मानते ही नहीं। लेकिन मोदी जी को तो बॉस के नाम से बुलाया जाता है ना, विदेशों में कहते हैं मोदी जी बॉस बन गए हैं पूरे विश्व के। तुम्हारे यहाँ एक गधा बन रहा और तुम उसे कहोगे तो हमारा घोड़ा, तू कह जा। जनता तो देख रही है गधा है। तो ऐसे ही वो बॉस है जो अपने देश के बच्चों के साथ बात नहीं कर सकता, उनसे इतना डरता है कि संसद के पिछले दरवाजे से भाग जाता है। वो बॉस हो सकता है, वो कायर तो हो सकता है, बॉस नहीं हो सकता। 56 इंच का सीना कहा जाता है, मोदी जी का 56 इंच वाला सीना है। तू भी नाप का आया था क्या? भाई कहा जाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है 56 इंच का सीना है उनका। यार कोई कुछ कहने लगो, अब तू गधे को घोड़ा कहने लगे तो मैं थोड़ा ही मान लूंगा, मैं तो गधा ही कहूंगा। तो नाप का कौन आया था उसे बता दे। और 56 इंच का जिसका सीना होता है वो छाती पे गोली खाता है, भागता नहीं है। 56 इंच का सीना उन बच्चों का था, उन बेटियों का था जो 20 तारीख को जंतर मंतर पर लड़े थे। वो थे 56 इंची। पुलिस लाठियां मार रही थी, बर्बरता कर रही थी, हाथ तोड़ रही, पैर तोड़ रही, सिर फोड़ रही,
बेटियों के साथ दुराचार कर रही, लेकिन हाथ नहीं उठाया। उसे कहते हैं 56 इंची सीना। कह रहे बीजेपी की सरकार है तो हिंदू सुरक्षित है, सनातन सुरक्षित है, अगर विपक्षी की सरकार आ गई तो फिर से सनातन खतरे अरे में यार, है। सनातन की ऐसी की तैसी तू बताना है। चंदा चोरी कैसे हुआ? वो सनातनियों का चंदा था, किसका था? बता किसका था? सनातनियों का। बार बार सनातन सनातन। जो सड़क वहां जंतर मंतर पर पिटे हुए कौन थे? सनातनी नहीं थे? हैं? जी तो फिर सांस तो मैं भी तो कह रहा हूं सनातनी खतरे में है। हाँ। बीजेपी को भगा दो, सनातनी खतरे से बाहर आ जाएंगे, बीजेपी चली जाएगी, सनातनी सुरक्षित हो जाएगी। सुरक्षित हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, योगी सरकार एक बिल लाने वाली है 50,000 रुपए वाली। महिलाओं को 50,000 रुपए देने की बात कही जा रही है। 20,000 पहले दिए जाएंगे, 30,000 रुपए चुनाव के बाद में दिए जाएंगे। इसको कैसे देख रहे कि हैं? चुनाव के बाद क्यों दे रहे? पहले ही दे दो, अभी दे दो, देते क्यों नहीं? हाँ। ये लॉलीपॉप है, जनता सब जानती है कि 15 लाख हमारे खाते में आ चुके हैं। हाँ। 2 करोड़ रोजगार हमारे बच्चों को मिल चुका है। हाँ। किसान की आय दुगनी हो चुकी है। और जितने देश में जिनके पास घर नहीं है, सबके सर पे छत आ चुकी है। तो वो सब जानते हैं। तो ये 50,000 ये वाला भी पब्लिक है। हाँ। ये सब जानती है, सब जानती है, सब जानती है कि अंदर क्या है बाहर क्या है। हाँ। तो 50,000 वाला भी जुमला है। जुमला है। हाँ। कहाँ से आएगा पैसा? जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 40,000 दे रहे हैं, तो इन्होंने सवाल उठाया कि ये इतना पैसा आएगा कहाँ से? अब ये तो 40 से भी और बड़ा बता रहे, तो फिर इनके पास वो पैसा कहाँ से आएगा? कौन सा मंदिर लूटेगा? ये आप तय कर लो। कोई सा ना कोई सा मंदिर लूटेगा, तभी पैसा आएगा इनके पास। मंदिर लूट करके पैसा है। और लूटता नहीं। सोमनाथ का मंदिर ये लूट रहे, उज्जैन का मंदिर ये लूट रहे, बनारस का मंदिर ये लूट रहे, और राम का मंदिर इन्होंने लूट लिया, और जो वो है केदारनाथ बद्रीनाथ वो इन्होंने लूट लिया। तो और कहाँ का लुटवाओगे? उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि सुशासन की सरकार आ गई है, माफियाओं को यार, मिट्टी मिला कहा दिया जाता गया है, क्या है है? और बुलडोजर चलता है। एक कहावत- जैसे ही माफिया दिखाई देता है, सीधे बाबा का बुलडोजर चलता है। उसको हरिंदर ताऊ कैसे देखते हैं? बता, कौन से राम मंदिर चोरी के वाले पे बुलडोजर चला? बता, गिरफ्तार भी करा हो, बता। 8-10 लोगों का नाम आया था। किसका आया था? किसका आया था? टिन्नू यादव का भी एक नाम। अरे यार, टिन्नू यादव क्या है? क्या है टिन्नू यादव? और चंपत राय कहाँ है? वो ट्रस्ट किसने बनाया था? किसने बनाया? मोदी ने। चंपत राय जी ने तो मोदी ने बनाया है। अरे इस्तीफा देने से अगर तेरे पाप धुल जाए तो जितने जेल में है वे माफी मांग लेंगे, सारे कैदियों को छोड़ दे। बता, छोड़ देगा? यानी कि इस बार बदलाव का माहौल है। हैं? ताऊ, बदलाव का माहौल है। बदलाव का माहौल ये जैनजी कर देगा, आपका फिट कर देगा सबको। जंजी खेला करने वाला है। और क्या, सबको कर देगा 75,000 एक सीट पे। ठीक है ताऊ। तो हमारे साथ में ये ताऊ हैं हरिंदर ताऊ, इनसे हमने बातचीत की है 27 के चुनाव को लेकर के, और 50,000 का जो बिल आने वाला है उत्तर प्रदेश में, सारे मुद्दे पर इन्होंने अपनी बातचीत की है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।